आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने तरक्की और बहबूद पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया। वजीर आजम मोदी ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस बजट इजलास से 2047 तक विकसित भारत का मकसद हासिल करने में एक नया एतमाद और तवानाई हासिल होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में आज शाम पुणे में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए इतनी रफ्तार से काम कर रही है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। सदर जमहूरिया आज बजट इजलास से पहले दिन पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रही थी। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि यह फैसला किया गया है कि मुल्क भर के मजीद 3 करोड़ कुनबों को नए मकानात फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को तौसीह दी जाए। उन्होंने कहा कि धरती आबाद जनजाति ग्राम उत्कर्ष मुहिम 5 करोड़ कबायली अफराद के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के 6 करोड़ सीनियर शहरियों को सेहत बीमा फराहम करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी हुकूमत ने नौजवानों की तालीम और रोजगार के नए मौके पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में 500 सरकर्दा कंपनियों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी पॉलिसी के तहत तलबा को एक जदीद तालीमी निज़ाम फराहम किया जा रहा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन की क़यादत वाली तरक्की के तसव्वुर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां माली शमूलियत में एक अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत AI के मैदान में भारत का AI मिशन शुरू हो गया है। उन्होंने डिजिटल अदायगियों के निज़ाम की ये कहते हुए तारीफ की है कि छोटे दुकानदारों को इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। साइबर जराइम के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीर जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इस तरह की धोखेबाजी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और अब मुल्क में रेलवे लाइन के जरिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक राब्ता कायम हो जाएगा। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। सदर जमहूरिया के खिताब के कुछ देर बाद दोनों ऐवानों का इजलास मुनक़िद हुआ और दोनों ऐवानों में सदर की तकरीर की नकल पेश की गई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क की तरक्की में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात पर रोशनी डाली। जनाब बिरला ने दीगर 5 अरकान पार्लियामेंट की खिदमात का भी जिक्र किया। इसके बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने साल 2024-25 का इक़्तिसादी जायजा पेश किया और उसके बाद ऐवान दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरियाणा के साबिक वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला और दीगर 4 साबिक अरकान को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क आधी इंसानियत के ताउन के बगैर खुशहाल नहीं हो सकता। आज सुबह नई दिल्ली में खवातीन के कौमी कमीशन के यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि मुल्क ने लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि खवातीन हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं और वो दिफाई फौजों में भी जंगी ओहदों पर फाइज है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अब सभी तरफ ऐसा इको निज़ाम है जो खवातीन के लिए साजगार है। उन्होंने कहा कि खवातीन ने तरक्की कर ली है और मुल्क की खवातीन में सर-ए-दस्त सबसे ज़्यादा उमंगें पाई जाती हैं। जनाब धनखड़ ने कहा कि मुल्क में सिनफी इंसाफ कानूनी फ्रेमवर्क या आइन पर अमल करने से भी बहुत आगे है।
Gender justice is much beyond legal framework or constitutionalism. It is embodied in our ancient scriptures. But what I see and a great challenge which is not noticed, subtle discrimination which is refined at workplace, in politics or otherwise. I would expect the Commission to brainstorm, generate a national claim that this subtle discrimination gets resonance. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इत्मीनान जाहिर किया है कि पार्लियामेंट के इस बजट इजलास से 2047 तक विकसित भारत के मकसद के लिए एक नया एतमाद और तवानाई पैदा होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो मुल्क विकसित भारत के अपने अज़्म को भी पूरा कर लेगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अवाम ने उनकी हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी है और ये इस मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट होगा। जनाब मोदी ने कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि भारत ने एक जमहूरी मुल्क के तौर पर 75 साल पूरे कर लिए हैं और खुद को आलमी सतह पर बहुत उम्दा तरीके से मुस्तहकम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमेशा की तरह इस इजलास में भी बहुत से तारीखी दिन होंगे और ऐवान में बहुत से बहस मुबाहिसे होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वसीतर गौर खौस के बाद क़वानीन तश्कील दिए जाएंगे जिनसे मुल्क की ताकत में इजाफा होगा। इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब तरक्की में रफ्तार हासिल कर ली जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इस्लाह पर दी जाएगी। रियासत और मरकजी सरकार को मिलकर कारकर्दगी अंजाम देना होगी और मुल्क में अवाम की हिस्सेदारी से यकसर तब्दीली आएगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में इक्तसादी सर्वे पेश किया। ये इक्तसादी सर्वे मुल्क की मालिया, इक्तसादी हालत और मुस्तकबिल के लाहे अमल का एक जामे जायजा है। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमने सामने की फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। आकाशवाणी के जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि चौकन्ने फौजियों ने कल गुलपुर सेक्टर के खारी करमारा इलाके में जबरदस्त तरीके से हथियारों से लैस दहशतगर्दों के एक ग्रुप की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। फौजियों को इन दहशतगर्दों के नकलो हरकत का पता लगा, जिसके बाद दोनों तरफ से आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें ये 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मर्दों के क्रिकेट में चौथे बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में सूर्य कुमार यादव की क़यादत वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से 2-1 से आगे है। और कुआलालंपुर में खवातीन के अंडर 19 ICC T20 क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने तरक्की और बहबूद पर हुकूमत की तवज्जो को उजागर किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस बजट इजलास से 2047 तक विकसित भारत का मकसद हासिल करने में एक नया एतमाद और तवानाई हासिल होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में आज शाम पुणे में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।